का एंगल दूसरा है और सही तरीके से अगर जांच की जाए, अगर इसकी सीबीआई जांच कराई जाए तो मामला सामने आ सकता है। तो इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं और किन किन धाराओं में एफआईआर किया गया है यह भी हम आपको बता रहे हैं। धारा 321 में उपहास उड़ाने की बात सामने आ रही है, धारा 342 गलत तरीके से प्रतिबंधित करना, और ये वो एफआईआर की कॉपी है जिसे आप देख पा रहे हैं और एक्सक्लूसिव कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के पिता पर किस तरीके से मामला दर्ज किया गया, उनके भाई भी इसमें शामिल हैं, उनकी बहन शामिल है, तो कई लोग, तकरीबन 5 लोग हैं, रिया की मैनेजर भी, जिनके ऊपर केस दर्ज किया गया। एफआईआर की ये वो कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप लगातार देख रहे हैं, ये वो एफआईआर की कॉपी है जिसमें इन लोग 5 लोगों के नाम है। और इसी एफआईआर की कॉपी के बाद जो पुलिस की टीम है, पटना पुलिस की टीम है, वो मुंबई के लिए रवाना हुई, जिसमें 4 अधिकारी हैं जो जांच करेंगे। लेकिन अभी तक समय और तारीख, स्थान मुकर्रर नहीं है, इस बात की भी आपको जानकारी देते चले। तो कुल 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। ये वो एफआईआर की कॉपी है, ये एक्सक्लूसिव कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं जो अभी तक आपने नहीं देखी। शनिवार से छुपा छुपाई के खेल के बाद अब ये एफआईआर की कॉपी न्यूज 18 के स्क्रीन पर चिपकी हुई है और इसे आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे इसमें कई और मामले खुलते जाएंगे और जिन लोगों के नाम हैं उसे हम बराबर बता रहे हैं, किन मामलों में, किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। और अब तक 38 लोगों के जो बयान हैं वो दर्ज कर दिए गए हैं, जिसमें धारा 420 है, जिसमें धोखा और बेईमानी की बात कही गई है, धारा 321 लगाई गई है जिसमें उपहास उड़ाने जैसी बात है, धारा 342 है जिसमें गलत तरीके से प्रतिबंधित करने जैसी बात है, इसके अलावा धारा 420 जिसमें धोखा और बेईमानी की भी बात है। तो कई धाराएं लगाई गई हैं और रिया के मैनेजर का भी नाम इस एफआईआर में दर्ज करा दिया गया, उनके ऊपर केस दर्ज करा दिया गया। तो जो कुल 5 लोग हैं इनसे पूछताछ होगी, पटना पुलिस पूछताछ करेगी। और फिलहाल जो लगातार अपडेट आ रहे हैं, एक एक अपडेट आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हम लगातार दे रहे हैं। तो रिया चक्रवर्ती के पिता पर केस दर्ज हुआ, रिया की मां पर केस दर्ज हुआ है, रिया की बहन पर केस दर्ज हुआ है, रिया की मैनेजर पर केस दर्ज हुआ है। और ये सारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप इस वक्त न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख पा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज की सबसे बड़ी खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच का दायरा तो बढ़ रहा है, पूछताछ का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन एक खबर आती है जो सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको देता है। यह खबर यह होती है कि आज एफआईआर दर्ज कराई गई है, शनिवार को यह खुलासा हो जाता है। न्यूज 18 ने सबसे पहले यह आपको बात बताई और इसके बाद खुलासे होते रहते हैं कि कितने जांच दल में कितने लोग शामिल हैं, कौन से अधिकारी हैं। खुद संजय सिंह जो आईजी हैं उन्होंने कहा कि हां मामला दर्ज हुआ है, शनिवार को दर्ज हुआ है और इस पर लगातार अभी जांच चल रही है, लेकिन जांच के कारण अभी हम बहुत कुछ खुलासे नहीं कर सकते हैं, ये आईजी का कहना है। लेकिन एफआईआर की कॉपी अब हमारे हाथ में है, एफआईआर की कॉपी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इनमें जिन लोगों के नाम लिखे हैं, क्या बातें लिखी हुई हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, ये भी हम आपको स्पष्ट तौर पर करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं उन्होंने आखिर इसमें क्या क्या बातें लिखी हैं। और अमित हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। अमित, एफआईआर की कॉपी अब सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर है और इस कॉपी पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसे अगर हम पढ़ना शुरू करें तो कई बातें सामने आ जाएंगी। इसके बाद ही पटना से टीम मुंबई गई है। अमित, अपना सवाल वापस दोहराइए। अमित, एफआईआर की कॉपी हम दिखा रहे हैं, हमारे स्क्रीन पर है, एक्सक्लूसिव ये एफआईआर की कॉपी है और इसके बाद इसी कॉपी के आधार पर पटना की पुलिस मुंबई गई हुई है और रिया की मां से लेकर रिया के मैनेजर कुल 5 लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पे ये एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और जिस तरह से न्यूज 18 ने इस खबर को ब्रेक किया है, एक हलचल सी मच गई। आप देख रहे हैं इस खबर के बाद जो कंगना रनावत भी ट्वीट कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। मुंबई पुलिस के पास पटना पुलिस आके मुंबई बैठी हुई है, लगातार जो केस डायरी उसके बारे में बातचीत हो रही है
किन किन लोगों से पूछताछ की गई उससे बातचीत हो रही है, क्या क्या दस्तावेज जो मुंबई पुलिस के हाथ लगे हैं वो जानकारी ली जा रही है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खबर है। और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती है उनके परिवार का नाम जो है आया है एफआईआर में, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जांच का दायरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि मुंबई पुलिस अपनी जांच की कितनी जानकारी जो है वो बिहार पुलिस को सौंपती है, और बिहार पुलिस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी जो है बिल्कुल 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 अमित, एफआईआर की कॉपी अब हमारे हाथ में है, हम जरा उसे पढ़कर सुनाना चाहेंगे। जो मजमून उसमें लिखा हुआ है उसमें स्पष्ट तौर पर जो विषय है वो बिल्कुल उस विषय का खुलासा किया गया है जिसमें आरोपी जिन्हें बनाया गया है। स्पष्ट तौर पर एफआईआर की कॉपी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, उसका जो एक प्रिंट है हमारे हाथों में है, एक बार हम दिखाना चाहेंगे अपने सभी दर्शकों को कि एफआईआर की वो कॉपी है जिसे आप मेरे हाथ में देख सकते हैं इस वक्त। और ये एफआईआर की कॉपी है जो न्यूज 18 के हाथ में है, और ये एफआईआर की कॉपी है, आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव एफआईआर की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है। इसे हम पढ़ना भी शुरू करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या क्या बातें लिखी हैं। आप एक बार फिर से देखने की कोशिश कीजिए ये एक्सक्लूसिव कॉपी एफआईआर की। चलिए एफआईआर की कॉपी में क्या लिखा है जरा हम बताते चलें। इसमें जो आरोपी बनाए गए हैं रिया चक्रवर्ती और उसके परिजन इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी और अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी, बेईमानी, बंधक बनाकर रखने, आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर मुकदमा दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र है जिसे थाना प्रभारी राजीव नगर पटना बिहार को लिखा गया है। तो कृष्ण किशोर सिंह जिन्होंने लिखा है, दोनों ही पेपर जो एफआईआर की कॉपी है वो हमारे हाथों में है, और उसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने जितने भी पन्ने हैं कुल 5 पन्ने हैं। तो स्पष्ट तौर पर इसमें जो बातें लिखी गई है, जितने लोगों को आरोपी बनाया गया उसके बाद जो बात लिखी है उसमें लिखा गया है कि मेरी 4 बेटियां हैं और एक बेटा था। देखिए एक पिता किस तौर पर चिट्ठी लिख रहा है, एक एफआईआर लिख रहा है, लेकिन एफआईआर में उसकी ममता झलक रही है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 2002 में उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, उनकी 4 बेटियां हैं और एक बेटा जो कि इस दुनिया में नहीं है। बहुत ही भावनात्मक तरीके से उन्होंने इसे लिखा है, और उन्होंने कहा है कि मेरे पुत्र सुशांत सिंह राजपूत फिल्म जगत के जाने माने सितारे थे। उन्होंने जो फिल्में की उसके बारे में लिखा है, कितने पुरस्कार उन्होंने अर्जित किए ये बातें लिखी हैं, और अपने अभिनय के बल पर उन्होंने अपना मुकाम बनाया ये बातें उन्होंने लिखी हैं। और चलिए जैसे जैसे जानकारी हमारे सहयोगी के जरिए आ रही है